तो और भाई लोग क्या हाल चाल। तो भाई लोग आप काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे कि भैया सीईटी के आंसर की कब आएगी, सीईटी का रिजल्ट कब आएगा। तो फाइनली आईपी ने सीईटी के आंसर की निकाल दी है। जो जितने भी बच्चे जितनों ने पेपर दिया उन सब की रजिस्टर्ड मेल आईडी पे एक ऐसा मेल आ गया होगा, जैसे मैं मेल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक दे रखा है जिससे आप जा सकते हो। और भाई काफ़ी सारे बच्चों ने आंसर की देख लिया, उनको इतने सारे डाउट्स आ रहे हैं। सबसे पहला डाउट, सबसे बेसिक डाउट तो यही आ रहा है कि भैया कितने नंबर वाला क्वालिफाई है। कुछ बच्चे ये फेक ह्यूमर फैला रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स तक फेक ह्यूमर फैला रहे हैं कि भाई 33% वाला पास होगा, उससे नीचे वाला फेल जाएंगे। भाई मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में ऐसा कोई क्राइटेरिया आईपी ने सेट नहीं करा है कि अगर आपके 33% आए हैं तभी आप कट ऑफ में पास हुए, तभी आपकी रैंक आएगी। ऐसा कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है। हर रैंक की, हर कोर्स की एक अलग से कट ऑफ आती है। उस कट ऑफ से डिपेंड करता है कि आप पास हो या नहीं। तो भाई इस बात की टेंशन मत लो। जो बच्चे अगवा फैला रहे हैं उनको बोलो भाई ऐसे अगवा ना फैलाएं कि 33% मिनिमम नंबर चाहिए वरना उससे नीचे वाला पास नहीं होगा। भाई पास सारे होते हैं, आईपी हर साल एक अलग कट ऑफ निकालता है। दूसरी बात, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट आ रहा था कि कुछ बच्चों को पता ही नहीं कि आंसर की आ गई है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा आपको एक मेल आया होगा आईपी से और यहाँ पे एक आपको लॉगिन की एक दे रखी होगी, मैंने हाइड कर दिया जिस बच्चे की है। मैं आपको इसे दिखा नहीं सकता, पर आपको डायरेक्ट जाके इस पे लिंक पे क्लिक करना है और डायरेक्ट आप उस पेज पे पहुंच जाओगे। उस पेज पे पहुंचने के बाद आपको लॉगिन करना है। वो लॉगिन में भी आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे लॉगिन करना है, आपको डालना है। और ये खासकर ये दे रखा है, इसकी सेकंड पॉइंट जो अगला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे थे कि भाई अगर ऐसा क्या हो भैया, अगर हमारे में क्वेश्चन में डाउट है, हमें दो क्वेश्चन में डाउट है, हमें लग रहा है क्वेश्चन सही है बट आईपी ने आंसर की में गलत दे रखा है, तो आईपी ने उसका भी जुगाड़ दिया है। आपको बस 200 रुपये देने पड़ेंगे। हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, आपको बस 200 रुपये देने पड़ेंगे अपने चार्जेस आईपी को। अगर आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हो, पर क्वेश्चन के 200 रुपये देने पड़ेंगे। वो भी आपकी आईपी में आपको बताऊंगा कि कैसे आप 200 रुपये दे सकते हो। और साथ ही साथ इसमें एक टाइम गिवन है 25 सितंबर, 25 सितंबर 2020 तक आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। अगर उसके बाद आप दोगे तो आपको चांस नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा आंसर की को चैलेंज करने का। और रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट भाई आज शाम तक या फिर कल दोपहर तक रिजल्ट भी आ जाएगा, तो उसकी टेंशन आप मत लो। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले कि लॉगिन कैसे करना है सब कुछ बताता हूँ, चलो स्टार्ट। तो फ्रेंड सबसे पहले वो कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करना, आप इस साइट पे आ जाओगे। अगर वो लिंक क्लिक नहीं हो रहा तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको cdn.digaalm.com पे लिख देना, डायरेक्ट आप इस साइट पे आ जाओगे। इसके बाद आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है जो आपको आपकी मेल पे आया होगा बहुत पहले, जो आपको याद होगा जब आपने लॉगिन करा होगा, अपना एडमिट कार्ड निकाला होगा, तो वही आपको डालना है। यहाँ पे मेरे पे ऑलरेडी डला हुआ है तो मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। जैसे ही आप डालोगे ऐसे आप आके लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप एक काम कर सकते हो, अपना डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग में एप्लीकेशन डिटेल है, मैं आपको एप्लीकेशन डिटेल नहीं दिखा रहा, आपको एप्लीकेशन डिटेल में आपकी नॉर्मल डिटेल्स दे रखी होगी। इसके बाद जाना है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन पेपर पर जाने के बाद यहाँ पे आपको एक मिलेगा टू डाउनलोड अवर क्वेश्चन पेपर ऑफ असेसमेंट जीजीएस आईक्यू 10 सितंबर टू 14 सितंबर। यहाँ क्वेश्चन पेपर में आपके जितने भी आंसर है, जितने भी आंसर हैं सही गलत, वो टोटल कैलकुलेट कर लेना, जितने भी सही गलत है। अगर मान लो आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है कि भैया मेरे को तो लग रहा है ये वाला क्वेश्चन सही होना चाहिए था बट यहाँ पे आईपी ने गलत दे रखा है, ऐसे बहुत क्वेश्चन होंगे आपको जिसमें आपके डाउट होंगे। जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है कि मुझे इसको 96 क्वेश्चन में डाउट है कि भैया मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन मेरा सही होगा बट आईपी ने मेरा क्वेश्चन गलत कर दिया, या फिर 95 है कि मुझे लग रहा है कि इसका आंसर सेकंड होगा बट आईपी ने तो गलत कर रखा है। तो भाई आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपकी क्वेश्चन आईडी दे रखी है, यहाँ पे आपका चूजर नंबर दे रखा है, आपका क्वेश्चन दे रखा है, आपको ये क्वेश्चन आईडी नोट करनी है। उसका मैं आपको पूरा फॉर्मेट बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करना, अपने जितने भी आंसर हैं उनका एक नंबर बताना कि कितने नंबर आपके बने। मैं आपको पहले बताता हूँ कुछ कोर्सेज के जो बहुत ज़्यादा डाउट्स बच्चों को आ रहे हैं कि भाई 132 वाला बच्चा ही पास है। तो भाई ये बिल्कुल गलत बात है, मैं हजार बार बोल रहा हूँ कि बहुत गलत बात है। बच्चे ये फेक ह्यूमर फैला रहे हैं, आपका मॉरल डाउन करने के लिए बच्चे कह रहे हैं। आईपी ने ऐसा कोई ऑफिशियली नहीं बोला कि 33% वाला पास होता है। इनफैक्ट आप किसी भी सीईटी पेपर में देख लो, कट ऑफ डिपेंड करती है बच्चों के अटेम्प्ट पे, बच्चों के मार्क्स पे। अगर बच्चों के मार्क्स कम आते हैं तो कट ऑफ कम जाती है, अगर बच्चों के मार्क्स ज्यादा आते हैं तो कट ऑफ ज्यादा जाती है। तो भाई इस बात की आप टेंशन बिल्कुल मत लेना कि कट ऑफ के कारण या फिर 33% मिनिमम है। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि मिनिमम क्राइटेरिया ये है। आप बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में देख सकते हो, ये तो फिर भी आईपी है, आप कोई भी बड़ा एग्जाम देख लो, जैसे जेई मेंस हो गया, नीट हो गया, वहां पे कट ऑफ 20% 30% तक जाती है भाई। तो यहाँ पे आईपी में ऐसा कुछ भी नहीं है क्राइटेरिया कि 33% मार्क्स मिनिमम है।
भाई आपके जो जितने नंबर आएंगे उस हिसाब से आपकी रैंक आएगी। और आईपी में बहुत कम बच्चे होते हैं जो क्वालिफाई नहीं करते। अगर आप मुझसे पूछोगे कि कितने बच्चा वाला डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, भाई अगर आपका 400 नंबर का पेपर है ना और आपके 60 नंबर आए हैं तो मेरे ख्याल से तब भी आप क्वालिफाई हो जाओगे, क्योंकि भाई आईपी कट ऑफ निकालता है। और बहुत कोर्सेज ऐसे होते हैं जो इतने मुश्किल होते हैं जहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाना बहुत मुश्किल माना जाता है। जैसे मैं देख रहा था कुछ बच्चों का, मेरे ग्रुप में बच्चे हैं बीबीए के, बीएड के, भाई एक 150 स्कोर, एक डिसेंट स्कोर देखा है मैंने आसपास का। और जो बच्चे कह रहे हैं ना कि 132 एक एवरेज कट ऑफ है, भाई जब बच्चों के 150 नंबर ही आसपास आ रहे हैं, 150 120, तो भाई 132 कैसे कट ऑफ हो सकती है। तो भाई प्लीज इस ऐसी फेक न्यूज पे मत मानना। ऐसी बहुत फेक न्यूज बनाएंगे, आपको बहुत बच्चे डिमोटिवेट करेंगे। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। जब भी आईपी की नंबर आएंगे, आईपी की लिस्ट आएगी, आईपी की रैंकिंग लिस्ट आएगी, तभी आपको पता चलेगा कि आप क्वालिफाई हो या नहीं। बच्चों का काम है आपको डिमोटिवेट करना, आपको डिमोटिवेट नहीं होना। मैं एक स्पेशल कोर्स की बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया बीबीए का बता दो, बीबीए का बता दो, बीबीए का बता दो, किस रैंक पे कितने नंबर पे कितनी रैंक आ जाती है। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि जितना मैंने पिछले सालों से एनालाइज करा है और मेरे दोस्त बताते थे मेरे को, कि जिस बच्चे के 200 प्लस नंबर आते थे ना भाई, उसकी 2K के अंडर रैंक मैंने सुना है आ जाती है। 200 प्लस में 2K के अंडर या 3K के अंडर। और जिसके 150 तक नंबर आते हैं भाई, उसकी 5 से 7 हजार तक के बीच में रैंक आ जाती है। 150 100 150 के बीच में जिसके नंबर आते हैं, उसकी 5 10 हजार 15 हजार तक की रैंक आती है। तो भाई मैं आपको एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ कि ये होता है। तो भाई जो बच्चे कह रहे हैं ना 132 नंबर की कट ऑफ है, 33% वाली कट ऑफ है, उनको बोलो भाई चुप रहो, तुम्हें नहीं पता, आईपी ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। मैंने आईपी के ऑफिशियल्स तक से बात कर ली है इस बारे में, उन्होंने भी ये बोला कि ऐसी कोई कट ऑफ आईपी ने नहीं निकाली है। कट ऑफ डिपेंड करेगी कि कितने बच्चों का स्कोर होता है, और आपको कट ऑफ जाननी है तो आप गूगल कर सकते हो भाई। कट ऑफ पे डिपेंड करता है कि कितना बच्चों ने एवरेज स्कोर करा है, हाईएस्ट स्कोर करा है, इतने परसेंट बच्चे पास करने हैं, तो उस हिसाब से कट ऑफ बनती है। तो इस बात की टेंशन मत लो भाई, जिसके 132 नंबर नहीं आए, 111 132 रहेगा, 132 नहीं आए, 111 रहेगा, 120 रहेगा, भाई तुम्हारी एक डिसेंट रैंक आएगी। इस बात की मेरी गारंटी है। कुछ बच्चे बकवास करेंगे, उनको बकवास करने देना, प्लीज बुरा मत मानना। इस साल के पेपर बहुत टफ थे, खासकर बीबीए को लेके मैं देखता हूँ भाई, बीबीए का अलग अलग आता है। तो भाई मैं आपको बता दूं, स्पेशली बता रहा हूँ भाई, बीबीए का जो सुनने में आया है कि इस बार 3 तरह के पेपर हुए थे, जिसमें से सेट 2 सबसे मुश्किल माना गया था। जो 12.5 से 3 का पेपर था वो सबसे मुश्किल पेपर बताया जा रहा था। तो भाई उस हिसाब से भी कट ऑफ पे असर पड़ेगा, रैंक पे असर पड़ेगा, एक एग्जाम के टफनेस पे भी डिपेंड करता है। तो भाई जो बच्चे दुखी हो रहे हैं कि भैया हमारे नंबर अच्छे नहीं आए, तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है भाई। आईपी सब देख रहा है, आईपी उस हिसाब से ही तुम्हारी रैंक निकालेगा। हर एग्जाम के जितना मुश्किल से मुश्किल और आसान से आसान हो, उस हिसाब से रैंक बनती है। तो भाई जो बच्चे टेंशन ले रहे हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो चलते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ, जैसे कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, इसकी 83 क्वेश्चन है, मुझे डाउट है कि क्वेश्चन सही नहीं है। तो भाई आपको कुछ नहीं करना, इसकी क्वेश्चन आईडी लिख लेनी है, और जो भी आपका कोर्स है उस कोर्स पर लिख लेना है। उसके बाद आप वापस आए ना, ऑब्जेक्शन फॉर्म पे क्लिक करना। ऑब्जेक्शन फॉर्म खोलने के बाद यहाँ पे आप ऐसे ऐड करना। जैसे ही आप ऐड करने की कोशिश करो, कैसे कुछ 5 सेकंड या 10 सेकंड का ऐसे कुछ ब्रेक होता है। उसके बाद ये कुछ गाइडलाइंस आप पढ़ सकते हो, फील्ड मार्क्ड बाय दिस आर मैंडेटरी, नोट इंस्ट्रक्शन, आप सब ये सब पढ़ सकते हो भाई। कुछ नहीं बताया गया, बेसिक सी इंफॉर्मेशन है भाई, आप पूरा पढ़ लो। मैं भी आपको बता देता हूँ हर चीज़। और भाई अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई डाउट है, कोई डाउट रह गया, आपको रैंक की दिक्कत आ रही है, आपके साथी आपको परेशान कर रहे हैं रैंक को लेकर या नंबर को लेकर, भाई उनको बोलो जब तक रैंक नहीं आती कोई कुछ नहीं बोल सकता। और रही बात रिजल्ट की, भाई रिजल्ट कल तक, आज कल या परसों में से एक दिन पक्का आएगा। अभी कुछ फिक्स डेट नहीं अनाउंस हुई है। तो जो बच्चे अगवा फैला रहे हैं भाई, प्लीज उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बेफालतू की अगवा मत फैलाओ। जैसे कि देख सकते हो उस बच्चे का यहाँ पे डेट ऑफ एग्जाम दे रखी है, 14 तारीख शिफ्ट दे रखी है, तो यहाँ पे अपनी क्वेश्चन आईडी लिख लेना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इतनी सारी क्वेश्चन आईडी है, मेरी वाली क्वेश्चन आईडी ये थी। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आईडी सिलेक्ट करी, अपना तरीका बताया कि मुझे क्या डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में, आउट ऑफ सिलेबस है, इनकरेक्ट ऑप्शन है, मल्टीपल करेक्शन है। तो भाई मैंने मान लिया ट्रांसलेशन एरर है। इसके बाद अपने रिमार्क्स देने की, कौन कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं अपना नाम लिख दूंगा। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है कि इस दिक्कत के कारण मैं इस क्वेश्चन को गलत बता रहा हूँ। इसके बाद ही आपका क्वेश्चन सबमिट होगा और 200 रुपये फीस पेड करनी है। अगर भाई कोई डाउट रह गया इस वीडियो को देखने के बाद, भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपके लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जितनी क्वेरी है उतनी डालो, मैं आपकी उतनी क्वेरी सॉल्व करूंगा।
अगर फिर भी कोई डाउट रह गया भाई, मेरा पर्सनल नंबर है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में, मुझे कॉल कर सकते हो भाई, मुझे पहले मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा, कॉल कर देना। और भाई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपके जितने भी नंबर है आप क्वालिफाई होगे। आईपी में बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस देखा है मैंने बच्चा डिस्क्वालीफाई हो। जो बच्चा कुछ नहीं करके आता ना भाई, कुछ नहीं करके आता, जो बच्चा 10% नंबर भी नहीं लाता, वो बच्चा तक क्वालिफाई हो जाता है। तो आप ये मत सोचो कि अगर आपके 100 नंबर है, 110 नंबर है, तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होगा। हर कॉलेज के बच्चों को, हर जितनी भी रैंक है बच्चों को सीटें मिलती है, हर बच्चा क्वालिफाई हो जाता है, अनटिल और अनलेस आपकी बहुत बुरे नंबर ना हो। और वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया तो भाई प्लीज एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय बाय।